हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे GTA 6 के मैप की। ये है GTA 6 का करंट मैप और ये मैप GTA 5 से 2.1 टाइम्स बड़ा है, लेकिन ये मैप इससे भी ज्यादा बड़ा महसूस होने वाला है। मैं आपको रॉकस्टार की कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और जो आपको और मुझे ये यकीन दिलाएगी कि ये मैप प्रीवियस जितनी गेम्स हैं उन सब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा होने वाला है। अगर हम बात करें GTA 6 के मैप के बारे में तो ये फ्लोरिडा के जैसा है। फ्लोरिडा रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लैट है, इसके ना माउंटेन्स है ना कोई हिल्स। इसका हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 300 फीट है। तो अगर हम GTA 5 की बात करें तो GTA 5 बेसिकली एक आइलैंड के ऊपर है। ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो आपको लग रहा होगा कि इस दफा माउंटेन्स नहीं है तो मैप बहुत छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। GTA 5 का बेसिकली मसला ही ये था कि उसके अंदर पहाड़ बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से GTA 5 का मैप बहुत छोटा लगने लग गया था हमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप GTA 5 में कहीं भी हैं तो आपको मैप का एंड नजर आ जाएगा। मतलब आप लॉस सैंटोस से निकले हैं, आपको माउंट चिलियार्ड की पीक्स नजर आ जाएंगी। अब ये चीज वर्ल्ड को बहुत छोटा महसूस कराती है। तो अगर हम कंपेयर करें GTA 5 को सैन एंड्रियास के साथ, तो GTA सैन एंड्रियास बहुत ही डिफरेंट तरह से बनाई गई है, क्योंकि आप सैन एंड्रियास में जहां कहीं भी होंगे आपको कभी नहीं पता लगता कि भाई यहाँ पे ये एंड है। इस चीज की दो वजह है। एक तो है कि GTA सैन एंड्रियास में ड्रॉ डिस्टेंस बहुत कम था, मतलब आपको बहुत करीब करीब की चीजें नजर आती थी और जो दूर की चीजें थी वो गेम ने अभी लोड नहीं की होती थी, वो रेंडर होने वाली होती। और दूसरी चीज, गेम में बहुत ज्यादा फॉग होती थी जिससे हमें दूर नहीं नजर आता था। बेसिकली इसमें इन दो चीजों के साथ कुछ चीजें और भी थी, जैसे कि टेरेन। जब हमारा दिमाग चीजें देख नहीं सकता तो वो इसको इमेजिन करेगा कि चीजें बहुत बड़ी हैं। तो ये एडवांटेज रॉकस्टार ने अपनी प्रीवियस गेम्स में यूज किया है। GTA 5 में नहीं, लेकिन उससे पहले वाली, जैसे कि GTA वाई सिटी, सैन एंड्रियास और GTA 3 में पहला ब्रिज जो डियाज की मेंशन की तरफ जाता था और दूसरा ब्रिज जो केन के ऑफिस के पास से होता था। तो ये अब हमारी साइकोलॉजी साथ खेलते थे कि मैप एंड नहीं हुआ, मैप बहुत बड़ा है। और GTA 6 में इसका कुछ ऐसा सबूत है जो मेरे लिए पर्सनली टेरेन से ज्यादा बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप GTA 6 को देखें तो ये चीज हमें वापस देखने को मिली है, जिसे कहते हैं लोडिंग कॉरिडोर्स। लोडिंग कॉरिडोर्स मतलब कि लोडिंग जोन्स। लोडिंग कॉरिडोर्स आमतौर पे लीनियर गेम्स में होते थे, जैसे कि मैक्स पेन में जब हम एलिवेटर यूज करते थे। अब ये एलिवेटर बेसिकली जो अगला मैप है उसको लोड करने के लिए यूज होता था। तो अगर हम स्टार्ट करें GTA वाई सिटी से, तो बेसिकली ब्रिजेस को जब हम क्रॉस कर रहे थे तो बिल्कुल एक सेकंड के लिए पोस्ट कार्ड आते थे। अब वो पोस्ट कार्ड ट्रांजिशन नहीं थे, वो पोस्ट कार्ड बेसिकली गेम को लोड करने के लिए यूज किया जाता था। तो अगर हम इसको कंपेयर करें GTA सैन एंड्रियास के साथ, तो इन लोडिंग जोन्स के ऊपर एयर रेजिस्टेंस थी, मतलब कि वहां एयर रेजिस्टेंस के फैक्टर को इतना ज्यादा कर दिया कि स्पीड हमारी कम हो जाती थी। जैसे अगर आप देखें वेंचुरस ट्रिप को, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड 125 के करीब है, लेकिन अगर हम ये कोई नॉर्मल रोड या हाईवे पे देखें तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है। तो रॉकस्टार हमेशा जोन्स में हमें स्लो कर देता है और इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज डाल देता है कि हम के जो हमारा मेन फोकस था हम उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो लियोनाइडा कीज अपने रियल लाइफ काउंटर पार्ट पे ट्रॉपिकल आइलैंड से घिरा हुआ है और ये ट्रॉपिकल आइलैंड्स ब्रिजेस और रोड से कनेक्ट किए गए हैं साउथ फ्लोरिडा के साथ। अब वाई सिटी ब्रिजेस, कनाल्स और छोटे आइलैंड्स से कनेक्ट किया गया है। तो ये लोडिंग जोन्स एक्चुअली एक बहाना है रॉकस्टार के लिए डिमांडिंग जोन्स को रेंडर करने का। तो अब हम बात करेंगे रोड के लेआउट की। तो GTA 5 एक पूरे हाईवे से कनेक्ट है, मतलब अगर आप GTA 5 में कहीं भी हैं तो आप इजीली हाईवे को ढूंढ सकते हैं और ये हाईवे आपको बहुत इजीली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। अगर हम अब सैन एंड्रियास में देखें तो उसके अंदर भी हाईवे है। वो हाईवे इन तीनों सिटीज को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इन हाईवेज में फर्क है। ये हाईवेज कर्व हैं तो उनके अंदर बहुत सी टेरेन, अंडरग्राउंड टनल्स और इस तरह की काफी कर्वी रोड से गुजर के आती है। अब GTA 6 भी बिल्कुल सैन एंड्रियास की तरह बहुत ज्यादा डेंस इन्वायरमेंट एरिया से घिरा हुआ है, जैसे ग्रास रिवर्स। तो अगर ग्रास रिवर्स को देखा जाए तो ये एवरग्लेड्स के ऊपर बेस है। एवरग्लेड्स टेरेन और स्वैम्पलैंड्स का एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप स्पेसिफिक गाड़ियों का यूज किए बगैर आप क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे जो पिछले स्क्रीनशॉट्स थे उसके अंदर हमें इस तरह की बगीज और स्वाम्प बोट्स देखने को मिली थी, जिनसे हम इन एरियाज को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। नॉर्दर्न रीजन में एक लेक होगी जिसको लेक लियोनाइडा कहा गया है, जो रियल लाइफ में ओकीचोबी
भी फ्लोरिडा की लेक के ऊपर बेस की गई है। अब ये लेक GTA 5 में एलएमओ सी का काम करेगी। अब ये एक पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा रास्ता ब्लॉक करेगा। GTA 6 में हमें हर रीजन एक डिफरेंट फीलिंग महसूस करवाएगा। GTA 5 में हमें हर रीजन ने एक जैसी फीलिंग दी थी। अगर हम कंपेयर करें GTA सैन एंड्रियास के साथ, तो इसके अंदर हमें 3 शहर देखने को मिलते थे, लॉस सैंटोस, लॉस वेंचुरा और सैन फिएरो। अब हर शहर हमें एक डिफरेंट वाइब देता था। मोस्टली लॉस सैंटोस के एरियाज पर गैंग का कब्जा था और करप्ट कॉप्स थी। अब नेक्स्ट अगर हम सैन फिएरो की तरफ चले तो वो बहुत पीसफुल शहर था। वहाँ पे ट्रैम्स चलती थी, वहाँ पे गैंग्स भी थी, वहाँ पे चाइना टाउन भी था, लेकिन वो बहुत पीसफुल सा एरिया था। तो वहां से निकल के अगर हम अपने लास्ट सिटी की तरफ चले, वेगस के ऊपर बनाया गया था और लॉस वेगस की तरह वहां पर भी बहुत ज्यादा कैसीनोज थे। अब हम कैसीनोज में एंटर भी हो सकते थे, हम वहां पे ब्लैक जैक, पोकर और इस तरह की सारी कैसीनो गेम्स भी खेल सकते थे। डेजर्ट एयरपोर्ट तो बिल्कुल कंप्लीट इन्वायरमेंट चेंज हमें देखने को मिलता था। डेजर्टरी रोड होती थी, सैंड स्टॉर्म्स होते थे, ओल्ड व्हीकल्स होती थी। बेसिकली ये हमें बिल्कुल उस तरह का फील करवाता था। तो अगर हम इसी एरिया में रहे तो साथ हमें देखने को मिलता था एरिया 51। तो वहां पे हमें ये महसूस कराया गया था कि आर्मी की बेस बहुत सीक्रेट लोकेशन में थी, जहाँ पे आसपास कुछ नहीं था। कि ये चीजें हमने GTA 5 में बहुत मिस आउट की थी। GTA 5 में सब कुछ एक जैसा लगता था। तो आगे हम कंटिन्यू करें तो GTA 6 के अंदर हमें 5 रीजन्स का अभी तक पता है। सबसे पहले तो वाइस सिटी, तो ये बेसिकली लियोन नाइट्स, क्लब्स, बार्स और इस तरह की नाइट लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत कमाल की जगह है। लेकिन अगर हम साउथ में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा लियोनाइडा कीज, जहाँ पे हमें फिशिंग कल्चर के साथ साथ आइलैंड के लाइफस्टाइल को दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्वाम्पी मार्शलैंड्स। इसको क्रॉस करने के लिए हमें एयरबोट्स और सर्टेन व्हीकल्स लाइक बग्गी की यूज होगी, जो हमने पिछले स्क्रीनशॉट में देखा भी। अब GTA 6 में हमें एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी देखने को मिली है, जिसका नाम पोर्ट गैलहोर्न है। अब उसके करीब ही एम्ब्रियोसा है। एम्ब्रियोसा बेसिकली एक एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज का एरिया है, जैसे पोर्ट कार्सन की, जहाँ पे हमें ऑयल फील्ड्स और क्वेरी देखने को मिलती थी। और साथ में हम क्वेरी में क्रेन का भी यूज करते थे अपनी गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए। अब GTA 5 में अगर हम पेलिटो बे की तरफ जाएं तो बीच में हमें कोई रैंडम इवेंट और एक्टिविटीज बहुत कम मिलती थी। GTA 5 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 60 रैंडम इवेंट्स थे, जबकि RDR 2 के अंदर इसको बढ़ाकर 180 कर दिया गया। और GTA 6 में ऑलमोस्ट 400 प्लस इवेंट्स होंगे, जो हमारे गेम प्ले और हमारी वर्ल्ड को बहुत बड़ा महसूस कराएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये हमें जोन स्लो करेंगी। 2022 की जो लीक्स थी उसके अंदर 1368 रैंडम वर्ल्ड इनकाउंटर्स हमें नजर आए थे। और अब मुझे लगता है कि ये इवेंट्स इससे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। बेसिकली जो लियोनाइडा कीज है वो मेन लैंड से एक आइसोलेटेड आइलैंड है। इसके अलावा पूरे ओशन में हमें छोटे छोटे और आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। इन आइलैंड्स में हमें कलेक्टिबल आइटम्स और ईस्टर एग्स भी देखने को मिलेंगे। फ्लोरिडा कीज सिर्फ बीच और डाइविंग नहीं है। बेसिकली इन रियल लाइफ फ्लोरिडा के अंदर ड्रग स्मगलिंग और इस तरह के सारे इलीगल एक्टिविटीज के तौर पे बहुत देर तक यूज किया गया है। इसका मतलब है कि GTA 6 के अंदर हमें ओशन बेड के ऊपर बहुत ज्यादा कलेक्टिबल्स, हिडन रेक्स और ट्रेजर ढूंढने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू।